माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में हम लोग चल रहे हैं भवेल चैप्टर को लेकर। कहा यह जाता है कि भवेल चैप्टर कठिन चैप्टर होता है, लेकिन हम आपको इस चैप्टर को इतनी आसानी से समझाएंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भवेल के पार्ट 3 पर हम लोग आज आपके सामने हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो ये बता दें कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा ये कि पा में वी ऑल गो टू या फिर टू इस तरह। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ये दैट पेन इज, इसको देखिए। ये होता है बिगिनिंग में, ये होता है मिडिल में और ये होता है एंड में। इसको इस तरह भी हम जानते हैं, 1, 2 और 1, 2, 3 से भी हम जानते हैं। तो देखते हैं कि दैट में कौन सा वर्ड हमको मिलता है। तो आइए नंबर 1 दैट में चलते हैं। दैट का मतलब ऐसे है, स्वर जो आ रहा है, ऐ का स्वर आ रहा है, तो कौन कौन सा शब्द हमको मिलेगा? तो मिलेगा हमको, जैसे हमको लिखना है हल्का सा यहाँ ये कैम। ध्यान रहे कि जब फर्स्ट प्लेस का भवेल आता है यानी बिगनिंग भवेल आता है तो उसमें लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ये तो बात हम याद रखेंगे। कैम, इसको हम लिखेंगे CAM कैम। दूसरा वर्ड लेंगे, वो होगा जैसे हमको लिखना है PK और हल्का दे देना है, तो ये होगा PACK पैक। इसी तरह हमको अगर लिखना है बैक, तो ये हो जाएगा BACK बैक। और लिखना है हमको तो ये हो जाएगा कैप। अगर उसके बाद हमको लिखना है इस तरह तो ये हो जाएगा TCH कैच। तो ये रहा दैट के लिए। और दूसरा होता है पेन, यानी पेन ए से संबंधित कौन कौन से शब्द आएंगे तो उस पर भी देख लें जरा। हमको लिखना है जैसे FED, तो आइए इसको कैसे लिखेंगे। तो F और D और हल्का मार दिया, ये फेड हो गया। सबसे मार्के की बात क्या है कि ये लाइन पर आकर समाप्त होगा। दूसरा लिखते हैं, अगर हम इस तरह लिखें, लाइन पर खत्म हो रहा है, ये रेड होगा। तीसरा अगर लिखना चाहते हैं तो एर्थ है, तो यहाँ इसको EARTH अर्थ होगा। और भी शब्द हमारे सामने है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखना है EDGE एज, लिखना है EGG, ये हो जाएगा एग। और तीसरे नंबर में हम क्या लेते हैं, दैट पेन इज। इज का कौन कौन शब्द होगा? तो इज का शब्द के लिए आप देखिए, यहाँ लाइन काट कर होता है, ये होगा इल। यहाँ देखिए, यहाँ लाइन काट के ये होगा PILL पिल।
एक चीज़ जो मार्के की चीज़ है, हम यहाँ पी लिखा और एल लिखा, लेकिन ये भवेल हम एल के पहले तीसरे स्थान पे क्यों दिया? ये यहाँ क्यों नहीं दिया? हमको यहाँ देना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ नहीं देकर तीसरे स्थान पर दे रहे हैं। इसलिए कि दो रेखाक्षर के बीच में पढ़ने से दुविधा होती है, इसलिए जब दो रेखाक्षर एक साथ आते हैं और तीसरे स्थान का भवेल आता है तो दूसरे रेखाक्षर के पहले तीसरे स्थान पर चला जाता है। एक खास नियम है। उसी नियम के आधार पर एक और हम लिखते हैं और लेते हैं। जैसे हमको लिखना है बी एल बिल, एक और लेते हैं, इसको लिखना है तो ये होगा किल। और इसी के साथ आज के लिए ये भवेल जो भवेल 3 के रूप में भवेल 3 कहें समाप्त होता है। अगले वीडियो में भवेल चैप्टर का अगला हिस्सा आपके सामने होगा और बारीकी से समझेंगे। तब तक के लिए बाय।